हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पाल आपका स्वागत करता हूँ अनकवर केमिस्ट्री में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लिगैंड फील्ड थ्योरी के ऊपर। तो आज तक हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत सारा पार्ट देख लिया, जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर करना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। उसके बाद हम लोगों ने देखा यान कलर डिस्टॉर्शन देखा। तो हर बार मैं बोलता रहा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वीवीटी ये दो पढ़ने से ही नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का हर एक प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक नया एडवांस्ड थ्योरी चाहिए होता है, वो है लिगैंड फील्ड थ्योरी। वो हम लोग आज देखने वाले हैं। याद रखना, ये जो लिगैंड फील्ड थ्योरी है ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्योरीज। वन इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, another is MOT, molecular orbital थ्योरी। तो जब ये दो थ्योरी को हम लोग ब्लेंड करेंगे, जो मिलेगा वो होगा लिगैंड फील्ड थ्योरी। और लिगैंड फील्ड थ्योरी से हम लोग वो सब प्रॉपर्टीज निकाल सकेंगे या फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे जो CFT नहीं बोल पाया। अभी CFT क्या क्या नहीं बोल पाया हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं। देखो, लिमिटेशंस ऑफ CFT, लिमिटेशंस ऑफ CFT का फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में CFT, अगर CFT को हम लोग लगाएंगे तो हम लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। CFT बोला बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, whereas यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो 0 मींस मेटल के सर पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो लिगैंड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है फर्स्ट, तो ये CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो राइट साइड में होता है। हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लाइक CO, CN और वीक फील्ड लिगैंड लाइक F, ये सब जितना लेफ्ट में जाएंगे इतना वीक फील्ड लिगैंड होगा, जितना राइट में जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड जो है ना, इसको भी CFT नहीं बोल पाया। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तब जब वीक लिगैंड होता है तब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है लाइक CO, CN, तब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा हाई स्पिन कब होता है जब डेल बहुत हाई स्पिन कब होता है जब डेल बहुत हाई स्पिन, डेल जब बहुत कम होता है। लो स्पिन कब होता है? डेल जब बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में डेल ज्यादा होता है, वीक फील्ड लिगैंड में डेल छोटा होता है। तो ये क्यों होता है CFT नहीं बोल पाया। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए एक नया थ्योरी का जरूरत था, वो था कुछ और, पता नहीं क्या था, कुछ और जरूरत था। तो तब एक साइंटिस्ट आए राका बोल के। राका ने क्या बोला, देखो, राका ने एक पैरामीटर निकाला RACAH। राका ने बोला, उनका राका पैरामीटर ऐसे B से हम लोग निकालते हैं। उन्होंने B एक पैरामीटर दिया, B एक कुछ दिया, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, हम लोग निकाल सकते हैं B। तो B जितना कम होगा, B का वैल्यू जितना कम होगा, B मतलब जितना रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन उतना ही इंक्रीज होगा। B जितना रिड्यूस होगा, जितना B का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतना डीलोकलाइज होगा। ठीक है, तो अभी क्या देखो, अभी क्या बोला उन्होंने, अभी उन्होंने मेटल एक है फ्री स्टेट में, मेटल फ्री स्टेट में, फ्री मेटल, और एक मेटल है, पकड़ लो, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स में। इसका जो B निकला और इसका जो B निकला, उसमें क्या डिफरेंस है देखा उन्होंने। इसमें B बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, whereas इसमें B ज्यादा हो रहा है। ज्यादा मींस इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब फ्री मेटल में B का वैल्यू ज्यादा है, सही मेटल है, ये मेटल जो है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है सही मेटल है, यहाँ पे B का वैल्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन कम हो रहा है। ये राका ने बोला कि यहाँ पे B का वैल्यू कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे B का वैल्यू
ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन कम हो रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं मेटल जब फ्री है इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कम हो रहा है, वायरस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको एक पैरामीटर से निकाला जाता है, बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू होता है बी कॉम्प्लेक्स बाई बी मेटल। मेटल मतलब फ्री स्टेट में मेटल, फ्री स्टेट में मेटल। ये बीटा वैल्यू याद रखना हमेशा लेस देन 1 होता है। बीटा वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। क्यों बीटा वैल्यू लेस देन क्यों 1 होगा? क्योंकि हमेशा देखो कॉम्प्लेक्स में बी का वैल्यू कम ही होता है, मेटल फ्री में बी का वैल्यू ज्यादा ही होता है। इसको बोलते हैं नेफेलेक्जेटिक पैरामीटर, नेफेलेक्जेटिक पैरामीटर और नेफेलेक्जेटिक रेशियो और नेफेलेक्जेटिक रेशियो। तो ये एनफ था कुछ डिफरेंट थिंक करने के लिए। क्यों? अगर मेटल फ्री स्टेट में बी का वैल्यू इतना है, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू लिगांड के साथ बॉन्ड कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन तो ज्यादा नहीं होना था, क्योंकि ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन कब होता है? जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है और एल्स मेटल का ऑर्बिटल इन स्पेस एक्सटेंड करता है। Whereas in इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन इतना अमाउंट पे, इतना एक्सटेंट में कैसे ज्यादा हो रहा है? सो दैट इज द की थिंग। उन्होंने मतलब चिंता किया था, मतलब ये कैसे हो रहा है? कुछ तो यहाँ पे है, मतलब कुछ तो कोवेलेंसी है, इसीलिए मेटल का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। वही कोवेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए लिगांड फील्ड थ्योरी लाया गया। ठीक है, तो देखो लिगांड फील्ड थ्योरी क्या है, ये सब याद रखना। बी को क्या बोलते हैं? राका पैरामीटर, और बीटा को बोलते हैं नेफेलेक्जेमेटिक पैरामीटर। बहुत ही टफ है, ये मुंह में लग जाता है। नेफेलेक्जेमेटिक पैरामीटर याद रखना है बात। और बीटा वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होता है, क्योंकि ऊपर में हमेशा कम ही वैल्यू रहेगा ना। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे लिगांड फील्ड थ्योरी क्या है और लिगांड फील्ड थ्योरी का जरूरत क्यों है। मैंने तुम लोग को बोला क्योंकि बॉन्ड डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, मेटल एंड लिगांड के बीच कुछ ना कुछ कोवेलेंसी है। तो कैसे एक्सप्लेन किया? अभी यहाँ पे आप लोग लाएंगे एमओटी। एमओटी मतलब यहाँ पे याद रखो मेटल का टोटल 5 ऑर्बिटल है, 3 4 5 ऑर्बिटल है मेटल का। और लिगांड हमेशा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल केस के वक्त 6 लिगांड होता है, 6 लिगांड होता है। 1 2 3 4 5 6 लिगांड अपना 2p ऑर्बिटल यूज कर रहा है। लिगांड अपना 2p, अगर लिगांड पकड़ लो यहाँ पे लिगांड NH3 है, फॉर टाइम बीइंग इट इज NH3 पकड़ लो, तो इसमें अपना 2p ऑर्बिटल यूज करेगा। तो अभी ओवरलैपिंग जो करता है कैसे करता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 टाइप का ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक Eg ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक T2G ऑर्बिटल है मेटल का। ये मेटल 3D पकड़ लो, 3D पकड़ लो। तो ये जब बॉन्ड करेगा सोचो कैसे, उसमें एक और ऑर्बिटल है, उसमें ऑर्बिटल है 4s मेटल का और 4p। इस थ्योरी ने बोला लिगांड सिर्फ मेटल का D के साथ बॉन्ड नहीं करता है, लिगांड मेटल का 4s एंड 4p के साथ भी बॉन्ड करता है। क्यों? क्योंकि उस सिमेट्री का ऑर्बिटल लिगांड में है, इसीलिए ये एक सिमेट्री है। सिमेट्री का कुछ बात है, सिमेट्री हम लोग अभी तक नहीं पढ़े सिमेट्री क्या है, लेकिन याद रखना इस s ऑर्बिटल का जो सिमेट्री है ये है A1G और p ऑर्बिटल का जो सिमेट्री है T1U। ये क्यों दिया? और इसका सिमेट्री T2G, इसका सिमेट्री E, ये तो पता है। तो ये क्यों दिया? ये समझने के लिए लिगांड का सिमेट्री, नहीं तो हम लोग ये बॉन्डिंग नहीं समझ पाएंगे। याद रखना लिगांड में भी कौन कौन सा सिमेट्री का ऑर्बिटल मतलब प्रेजेंट है, ये अभी हम लोग लिखेंगे। सिमेट्री क्यों देख रहे हैं हम लोग? अगर सिमेट्री मतलब क्या है, दो सेम सिमेट्री का ऑर्बिटल मतलब क्या है? उन लोगों का लोब मिल रहा है एक साथ, लोब का जो मतलब सेम सिमेट्री है, प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ, लोब एक ही प्लेन में आ रहा है, एक ही ओरिएंटेशन में है, इन स्पेस एक ही ओरिएंटेशन में है। तो सिमेट्री से ये आइडिया मिलता है। जैसे लिगांड में कौन कौन सा सिमेट्री का तुम्हें, लिगांड का जो सिग्मा बॉन्ड करता है बॉन्ड, इसमें कौन कौन सा सिमेट्री का ऑर्बिटल मिल जाएगा? देखो मैं बोलता हूं, यहां पे तुम्हें मिलेगा A1G, Eg एंड T1U। ये क्यों दिया? मतलब समझ में आ रहा है, लिगांड जब मेटल के साथ बॉन्ड करेगा A1G, Eg एंड T1U, Eg, A1G और T1U, इन 3 ऑर्बिटल के साथ, 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल के साथ वो सिग्मा बॉन्ड करेगा। क्योंकि इसमें T2G है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड में T2G है ही नहीं, सिमेट्री नहीं मिल रहा है। हम लोगों को पता है मेटल लिगांड मेटल का Eg के साथ बॉन्ड करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्या होगा देखो, फर्स्ट कुछ ऐसा होगा, लिगांड Eg के साथ बॉन्ड कर रहा है, Eg लिगांड का T2G
लिगांड का जो T2G है वो रिमेन अनटच्ड, क्योंकि T2G के साथ कोई सिमेट्री इसका नहीं मिलता है। अभी इसका जो A1G है इसके साथ कुछ बॉन्ड करेगा, कैसे करेगा? A1G EG T2G EG स्टार और T1U के साथ ऐसा कुछ बॉन्ड करेगा। T1U कभी कभी T1U इसके नीचे भी आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे आएगा A1G का एंटी बॉन्डिंग, यहां पे आएगा T1U का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ओके फाइन। और इधर तो एनर्जी एक्सिस है ही, ये है मेटल का, ये है लिगांड का, और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसका हम लोगों ने किया। पकड़ लो ये कुछ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स का है CO NH3 3+ जहां D का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्लस 3 स्टेट नहीं है। तो पकड़ लो इस कॉम्प्लेक्स का MOT है। तो देखो यहाँ पे लिगांड का कौन कौन सा बॉन्ड, टोटल मेटल का EG 4s एंड 4p के साथ लिगांड ने सिग्मा बॉन्ड किया। अभी सिस्टम टोटली कोवेलेंट बोल रहा है, ये थ्योरी बोल रहा है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है, ये टोटली कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है। ये है इसका मॉलिक्यूलर पिक्चर, आराम से देखो यहाँ पे बहुत सारा बॉन्डिंग स्टेट एंड बहुत सारा एंटी बॉन्डिंग स्टेट आ गया। अभी ये थ्योरी के अगर हम लोग देखेंगे इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो टोटल कोबाल्ट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 लिगांड 6 × 2 मींस 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आया 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो लिगांड फील्ड थ्योरी से हम लोग क्या पता चल रहा है, लिगांड और मेटल मिला के हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिस्टम जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्वाइट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्यों? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमेशा स्टेबल होता है, हम लोग को पता है ये बात, हम लोगों ने ईयर में पढ़ा था 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टेबल होता है। तो देखो अभी हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो इसको कैसे पुट करेंगे? एक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है अभी कोई मेटल का 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लिगांड का 12 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी हम लोग को टोटल 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसको हम लोग लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया हम लोग का 15। अभी कहाँ जाना है? ऊपर जाना है या फिर इसको पेयर करना है? देखो NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगांड है, ये मैंने पहले भी बोला था। NH3 एक बहुत ही नोटोरियस लिगांड है, हम लोग को पता नहीं चलता है ये स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। तो ये उसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर को देख के बोल सकते हैं क्या हो सकता है ये। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगांड के हिसाब से काम कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लिगांड मींस ये जो गैप है ये काफी ज्यादा होगा, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाला पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा ही है, तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। तो ये गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगांड फील्ड थ्योरी। अभी मैं बोलूंगा ये लिगांड फील्ड थ्योरी कैसे वो सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है जो CFT नहीं कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल लिगांड फील्ड थ्योरी क्या है ये समझो, ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसलिए मैंने बोला इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ CFT एंड MOT। यहाँ पे हम लोग सिर्फ MOT देख रहे हैं। MOT क्या है? MOT मतलब जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया उसका सिग्मा सेम सिमेट्री का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग किया, कुछ ऑर्बिटल बॉन्डिंग हो गया, कुछ ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो इतना समझ में आ गया शायद तुम लोग को। अभी पकड़ लो एक और कॉम्प्लेक्स में तुम लोग को दिखाता हूं। पकड़ लो COF6 3 होने से +3 होगा क्या? यस +3 होगा। ये भी D6 सिस्टम है, ये भी D6 सिस्टम है। याद रखना यहाँ पे डेल इसका वैल्यू ऑलमोस्ट करीब इतना था, शायद मैं एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बोल पा रहा हूं, मतलब कुछ इस तरह था 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स डेल का वैल्यू काफी बड़ा था। इसका एक और कॉम्प्लेक्स के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये वाला, ये एक वीक फील्ड लिगांड है, वीक लिगांड होने से क्या होगा, ये जो गैप होगा ये थोड़ा कम होगा। अभी पकड़ लो हम लोग पहले ये जो डायग्राम है ये इसके लिए है, ये डायग्राम इसके लिए है, तो इसको ड्रॉ कर लो पहले या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको अच्छे से, ठीक है ओके। और यहाँ पे देखो ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक भी हो गया, क्योंकि डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि सब पेयर इलेक्ट्रॉन है, नो पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर? फाइन। अभी हम लोग देखेंगे इसके लिए नहीं, अभी हम लोग इसके लिए ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम तो पूरा सेम ही रहेगा, जस्ट क्या डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पे ये हम लोगों ने नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ड्रॉ किया था, अभी हम लोग फ्लोरीन का करेंगे।
तो फ्लोरीन का जब करेंगे ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, ये बात याद रखना। नाइट्रोजन से फ्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल थोड़ा नीचे होगा, बाकी डी तो 3D है, सेम ही रहेगा। अभी डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस यहाँ पे आएगा। कैसे देखो, यहाँ पे भी सेम 12 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन कैसे पुट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 12। अभी 13 14 15 16 17 3 इलेक्ट्रॉन देना है। अभी ये जो डेल वैल्यू है, ये डेल वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से छोटा है, क्योंकि देखा गया इस केस में, इसका केस में डेल वैल्यू कुछ ऐसा है 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये काफी छोटा है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से निकल जाएगा, डोंट वरी, एक्सपेरिमेंटल केस से निकल जाएगा, मशीन वगैरह है, निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये डेल वैल्यू छोटा है, मतलब ये डेल वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से देखा गया छोटा ही है, तो मतलब क्या है, ये यहाँ पे पेयर नहीं होगा, ऊपर जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये नीचे आएगा 6 हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ दिस इट इज हाई स्पिन, इन केस ऑफ दिस इट वाज लो स्पिन, इन केस ऑफ दिस इट इज हाई स्पिन, इन केस ऑफ दिस it was low spin, in case of this it is high spin, in case of this it was low spin complex। तो इतना तो समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन पुट करना है और क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये पूरा समझ गया। हमारे पास लिगैंड के पास कौन कौन सा सिमेट्रिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है ये भी समझ में आ गया। मेटल के पास कौन कौन सा ऑर्बिटल, कौन कौन सा सिमेट्रिक ऑर्बिटल है ये भी पता चल गया। कौन कौन सा ऑर्बिटल सिमेट्रिक ऑर्बिटल लिगैंड के साथ बॉन्ड कर रहा है ये भी मैंने दिखा दिया। कौन कौन सा बॉन्डिंग, कौन कौन सा एंटी बॉन्डिंग, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा ज्यादा होगा, ये यही डेल है, और जब वीक लिगैंड होगा ये छोटा होगा। क्लियर? ओके, अभी हम लोग को देखना है जो CFT नहीं बोल पाया, अभी हम लोग को देखना है, तो ये जानने के बाद हम लोग कैसे बोल पाएंगे कि एक कंपाउंड में क्यों मेटल जीरो स्टेट में है फिर भी बॉन्ड क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें कोवेलेंसी आ गया, इसीलिए कर रहा है। दूसरी बात, कैसे हम लोग बोल पाएंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों CN क्यों CO, ये सब लिगैंड क्यों स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और कुछ लिगैंड क्यों वीक लिगैंड है, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं और इस डायग्राम से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्लियर? तो ये देखने के लिए अभी देखो, इसको मैं इरेज करने वाला हूं, इसको ड्रॉ कर लेना। अभी पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक, इसके लिए हमारे पास दो चीज जानना पड़ेगा। एक आएगा पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई एक्सेप्टर लिगैंड, इसमें आता है CN CO PH3 टाइप फॉस्फिन, और आएगा पाई डोनर लिगैंड, पाई डोनर लिगैंड। पाई डोनर लिगैंड में क्या आता है? पाई डोनर लिगैंड में ऑक्सो टाइप कंपाउंड आता है। एग्जांपल में दिखाता हूं, पकड़ लो, एग्जांपल में कुछ ऐसा आएगा KMnO4 CrO4 KMnO4 नहीं CrO4 2 तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड में सिग्मा डोनर लिगैंड होता है। अभी ये सब क्या है हम लोग को पता नहीं, इतना याद रखो, जब पाई एक्सेप्टिव लिगैंड होगा तो डेल लार्ज होगा, और जब पाई डोनर लिगैंड होगा डेल स्मॉल होगा। मतलब डेल स्मॉल मींस हाई स्पिन, डेल लार्ज मींस लो स्पिन। इतना तो समझ में आया, ये तो रिवीजन हो गया, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इसमें क्या नया है? हाँ, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये क्यों हो रहा है। अभी देखो, मैं दिखाता हूं, ये है पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई डोनर लिगैंड। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पकड़ लो, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, डी ऑर्बिटल का 5 है, और ये लिगैंड का मैंने दिया सिग्मा ऑर्बिटल, 6 लिगैंड मैंने एक में ही दे दिया, तो ये लिगैंड सिग्मा बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कब किया देखा हम लोगों ने? सिग्मा बॉन्ड कुछ ऐसे करता है ना, कुछ ऐसे करता है, समझ में आया क्या? ये Eg और ये Eg स्टार, ये Eg स्टार, इसमें क्या क्या है? 2 Eg है और 2 T2G है, तो Eg के साथ ही तो सिग्मा बॉन्डिंग करेगा ना क्या, और T2G तो लेफ्ट अनटच्ड रहेगा ना, T2G तो लेफ्ट अनटच्ड रहेगा, तो Eg के साथ सिग्मा बॉन्ड किया। वो जो मैंने पहले वाला ड्रॉ किया, उस मतलब पहले जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया था उसी का एक पार्ट है, इसको मैंने जूम किया अभी, और कुछ नहीं, इसको मैंने थोड़ा जूम किया। तो इसको करने के बाद देखो इसमें क्या आता है, ये आया T2G और ये आया सिग्मा बॉन्ड आया। अभी देखो, जो सब पाई डोनर लिगैंड होता है, अगर पकड़ लो यहाँ पे कुछ एक पाई डोनर लिगैंड है, पाई डोनर लिगैंड है, पकड़ लो ऑक्सीजन जैसा कुछ, ये पकड़ लो Mn
O4 माइनस का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास याद रखना एक ऑर्बिटल रहेगा जिसको बोलते हैं पाई ऑर्बिटल। अगर तुम लोग ऑक्सीजन का O2 या O2 माइनस O2 माइनस और ऑक्सीजन का अगर तुम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे, HS1 केमिकल बॉन्डिंग, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखना उसका जो हाई एनर्जी p ऑर्बिटल है ना, उसमें देखना तुम लोग को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसमें देखना तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन अभी वो मेटल को देगा। क्यों? ये जो उसका पाई ऑर्बिटल है ना, इसका सिमेट्री उसका T2G के साथ मैच करता है। क्यों नहीं करेगा? इसका सिग्मा बॉन्ड अगर Eg के साथ कर रहा है तो उसी कार्बन में ही तो है ना, सॉरी इसी कार्बन नहीं है, ये ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन में ही तो है ना एक पाई ऑर्बिटल, डिफरेंट रिएक्शन में होगा तो ऑब्वियसली वो T2G के साथ मैच करने का चांसेस तो है। मतलब बोल सकते हैं इसका पाई और इसका जो T2G है उसका सिमेट्री मैच होगा। तो मैच होने से क्या होगा, अभी ये इसके साथ भी इंटरैक्ट करेगा। अभी ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? जब भी एक तो इसने बॉन्ड कर लिया सिग्मा बॉन्ड, अभी इसके पास मौका है, सेम सिमेट्री ऑर्बिटल मिल रहा है सामने ही है, तो क्यों नहीं करेगा? हम लोग को पता है ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करने का मौका मिलता है ऑर्बिटल करेगा। क्यों? इट रिड्यूसेस द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा घर मिलता है, इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होता है, ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिर से ओवरलैपिंग होगा। देखो कैसे होगा, अभी इसका जो T2G है इसके साथ ओवरलैप करेगा। कैसे? देखो अभी ये आ गया T2G नीचे और ये T2G स्टार हो गया ऊपर, T2G स्टार हो गया ऊपर। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन में अभी आप नहीं बिठा रहा हो, इलेक्ट्रॉन हम लोग नीचे से बिठाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉन को बिठा के आ सकते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है अभी कम हुआ या फिर बढ़ा, ये जो डेल है, ये T2G स्टार और Eg स्टार में जो डिस्टेंस है वही एक्चुअली इसका डेल वैल्यू है। देखो जब भी सिग्मा डोनर आता है ये डिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए तो सिग्मा डोनर के साथ ये डेल स्मॉल हो जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है हम लोग को। देखा कितना ब्यूटीफुल चीज है, कितना मतलब ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था शायद। अभी देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ इसमें ये पाई तो कहाँ से है मैंने समझाया, मैं थोड़ा और बात बोलूंगा इसमें। 3 4 5 मेटल का सेम, यहाँ पे लिगांड का सिग्मा किसके साथ करेगा? ऑब्वियसली Eg के साथ ही करेगा, क्योंकि Eg रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। Eg में 2 है, Z2 है और x2 माइनस y2 है, तो हम लोग को पता है x2 माइनस y2 4 लोग है, Z2 का 2 लोग है, ऑक्टाहेड्रल हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो Eg के साथ इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो इसका T2G इज सपोज्ड टू बी हियर। बट क्या है, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल में देता हूं, पकड़ लो कुछ ऐसा एक कंपाउंड, पकड़ लो ये वाला कंपाउंड NiCO4, ये तो ऑक्टाहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड मेटल, और पकड़ लो CN6 और N+, कोई भी मेटल विथ दिस CN और CO टाइप ऑफ लिगांड। तो ये तो D आ गया, ये तो D आ गया मेटल का, और ये आ गया लिगांड का सिग्मा। अभी क्या होगा देखो, इस टाइप ऑफ कंपाउंड में पाई स्टार आता है, पाई स्टार कहीं पकड़ लो यहाँ पे रहता है, पाई स्टार पकड़ लो यहाँ पे रहता है। ये क्यों हो रहा है मुझे पता है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये पाई स्टार अगर पाई का सिमेट्री और T2G का सिमेट्री मैच करता है तो ऑब्वियसली पाई स्टार का और T2G का सिमेट्री भी मैच करेगा। तो अभी ये ऐसे नहीं रहेगा, अभी चांस है अभी इन दोनों में इंटरेक्शन होगा। तो देखो ये आया Eg, ये आया शायद Eg स्टार, ये आया T2G, ये आया T2G स्टार। तो अभी देखो ये डिस्टेंस कितना बड़ा, इसमें देखो और इसमें देखो, जब भी लिगांड ये हुआ कुछ ऐसा डिस्टेंस हो गया T2G और Eg स्टार में, और जब भी लिगांड ये हुआ डिस्टेंस कुछ ऐसा हो गया। इसमें डेल इज स्मॉल, इसमें डेल ह्यूज, मतलब इसमें क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? लो स्पिन। इसमें क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आया? तो देखो ये क्यों हो रहा है, देखो पाई डोनर मींस क्या हुआ, कुछ ऑक्सीजन टाइप का मॉलिक्यूल, तो इसमें पाई ऑर्बिटल है। अभी तुम लोग बोलोगे अगर पाई है तो इसमें पाई स्टार नहीं है क्या? अरे है तो पाई स्टार, लेकिन यहाँ पे इसका पाई T2G के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्यों? इसमें जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये +7 में है, बहुत ही हाई। यहाँ पे तुम्हें देखना होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और मेटल किसके साथ बॉन्ड किया है। एक तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए किधर से, तो मेटल को कहां से चाहिए, कोई फील्ड ऑर्बिटल से, कोई भी एक फील्ड
ऑर्बिटल से, तो फील्ड ऑर्बिटल पाई होता है, फील्ड ऑर्बिटल पाई होता है। इसीलिए मेटल इज इन क्लास 7 स्टेट, इसीलिए मेटल इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मींस हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उसको क्या है, अभी सिग्मा भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा तो इलेक्ट्रॉन देता ही है, और पाई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और जो क्लास 7 स्टेट है वो क्लास 7 स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है जितना हो सके। वायरस यहाँ पे देखो Mn जो है, इन सब में मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, इन सब में मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। यहाँ पे क्या होता है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको इलेक्ट्रॉन देना है। किसको, अगर लिगांड के पास खाली ऑर्बिटल है तो। हाँ, इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में खाली ऑर्बिटल है। अगर CN में खाली ऑर्बिटल है तो वो खाली ऑर्बिटल में पाई स्टार है खाली, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। वो एम्प्टी ऑर्बिटल में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इलेक्ट्रॉनिकली रिच, वेरी सिंपल। ओके, तो अभी देखो, अभी तुम लोग बोलोगे ये CN के पास पाई स्टार क्यों है, O के पास पाई क्यों है। अरे वेरी सिंपल है, मैंने बात एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेगा कब लेगा, अगर कोई देने के लिए तैयार है या नहीं, देखना पड़ेगा। तो लिगांड के पास एक पाई ऑर्बिटल खाली है, खाली मींस पाई ऑर्बिटल है जिसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पाई में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन मेटल लेगा क्या वो इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास वो टेंडेंसी है क्या इलेक्ट्रॉन लेने का, नहीं। यहाँ पे मेटल के पास देने का टेंडेंसी है, तो देने का टेंडेंसी है, तो लिगांड के पास देने का टेंडेंसी है क्या, हाँ इसमें है, इसमें है। कैसे है, क्योंकि इसमें पाई स्टार ऑर्बिटल है। अगर तुम लोग इसको CN का C को यहाँ पे रखोगे और N को यहाँ पे रखोगे, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे, MOT अगर करोगे, इसका HS2 HS1 केमिकल बॉन्डिंग MOT करोगे, तो देखोगे इसका 2p मिलाओ, और उसका P है, इसका भी P है, नाइट्रोजन का P है, कार्बन का भी P है। जब मिलाओगे तब मिलेगा ऊपर कोई एक स्टेट मिलेगा जहां पे पाई स्टार तुम लोगों को खाली मिलेगा। इसका तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने से तुम लोगों को मिल जाएगा इसका एक एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है। सिग्मा बॉन्ड तो कर लिया, उसके बाद उसका एम्प्टी जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, बिकॉज मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ ऐसा डिस्टेंस हो रहा है और इसमें कुछ ऐसा डिस्टेंस हो रहा है। तो हमेशा देखो, जब भी सिग्मा मतलब डोनर रहेगा, डोनर का पाई ऑर्बिटल होगा, इसलिए फील्ड है ना, इसलिए मैंने नीचे दिया, ये फील्ड है। डोनर क्या है, ऑक्सीजन, मतलब उतना वो अपना 2p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो 2p तो 3d से 3d बोलो, 4d बोलो, 5d बोलो, उससे तो नीचे ही आएगा। ऊपर से ये फील्ड है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मतलब ये फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल नीचे ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे ही रहता है। फील्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से फील्ड होना स्टार्ट करता है, तो ये फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब नीचे, तो इसको हम लोगों ने नीचे दिया। वायरस ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट है, हालांकि ये 3d है, ये 2p है, ये 2p है क्या, सी कार्बन मतलब 2p है, 2p स्टार 2p है, फिर भी ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट है, एंटी बॉन्डिंग स्टेट ऊपर ही रहता है। तो इसीलिए ये बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन तुम लोगों ने देखा कैसे डेल इंक्रीज हुआ और इसमें कैसे डेल डिक्रीज हुआ। सिग्मा बॉन्ड दोनों में कांस्टेंट है, वेरी सिंपल है, इसको डायग्राम याद रखना वेरी सिंपल है। देखो सिग्मा को दो लिगांड का, मेटल का 5 ऑर्बिटल दो, सिग्मा तो इजी में हो जाएगा। बाकी पाई के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करता है, कुछ ऐसे करेगा, इसमें T2G ऐसे हो जाएगा, और इसमें पाई भी है, पाई देखो ऐसे किया, तो वेरी सिंपल इजी, इसमें भी कॉमन है। ये जो सिग्मा बॉन्डिंग पार्ट है इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, जस्ट डिफरेंट है, पाई के साथ जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट है, वेरी सिंपल। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं लिगांड फील्ड थ्योरी से क्यों स्ट्रॉन्ग लिगांड होने से ये डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल काफी ऊपर रहता है और ऊपर के साथ इंटरेक्शन होता है बोल के ऐसा डिस्टेंस गैप बढ़ जाता है। समझ में आया, वेरी सिंपल। तो इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग लिगांड के वक्त ये ज्यादा होता है और ये लो स्पिन होता है, वीक लिगांड के वक्त ये कम होता है और ये हाई स्पिन होता है। क्लियर या नॉट क्लियर? तो इससे हम लोग आराम से बोल सकते हैं कौन सा कंपाउंड हाई स्पिन होगा और कौन सा कंपाउंड लो स्पिन होगा, इससे हम लोग को पता चल गया। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये टाइप ऑफ कंपाउंड ये फॉर्म करेगा और ऑब्जो टाइप ऑफ कंपाउंड ये वाला फॉर्म करेगा। ये देखा गया कि हेलाइट डोनर से स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन डोनर, उससे स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन डोनर और उससे स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन डोनर। कार्बन
डोनर। तो ये सीरीज याद रखना, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यही है एक्चुअली, तुम देखना अच्छे से सीरीज को, उसमें हैलाइड डोनर यहाँ आएगा, ऑक्सीजन आएगा उसमें, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर आएगा, उसके बाद कार्बन डोनर आएगा, मतलब कार्बन होने से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। तो देखा हम लोगों ने क्यों हुआ ऐसा, क्लियर? ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग देखेंगे, ये बात याद रखना, हमेशा कोई पाई डोनर के साथ कौन सा मेटल बॉन्ड करेगा। अगर मेटल को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना है, मेटल को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना है, और हम लोग बोल रहे हैं मेटल को हम लोग CO या फिर CN के साथ बॉन्ड कराएंगे, तो होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, मेटल मान लेगा मैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसके साथ बॉन्ड करूंगा? मैं ऐसा कुछ लिगैंड के साथ बॉन्ड करूंगा जो मुझे इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कर पाए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो सब लिगैंड देता है, लिगैंड मींस इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो देगा ही, एक्स्ट्रा किसी भी तरह मुझे और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो किसी पाई डोनर टाइप ऑफ लिगैंड के साथ ही बॉन्ड करेगा, ताकि उसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो पाए कुछ हद तक। जैसे यहाँ पे देखो, सिग्मा भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका +7 टू सम एक्सटेंट स्टेबलाइज हो रहा है। अगर मेटल को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना है तो हमेशा ये कुछ पाई एसिड टाइप ऑफ लिगैंड के साथ ही बॉन्ड करेगा। ये हुआ पाई डोनर, ये हुआ पाई एक्सेप्टर, और पाई एसिड लिगैंड भी बोलते हैं, पाई एसिड लिगैंड भी बोलते हैं, याद रखना। अगर मेटल इज इन हाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड के साथ ही बॉन्ड करेगा, क्योंकि पाई एसिड में क्या होता है, लिगैंड, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल टू लिगैंड इलेक्ट्रॉन जाता है, वायरस इसमें लिगैंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन जाता है। इसी को चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं, इसी को चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं, लिगैंड टू मेटल। क्यों? लिगैंड का फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी में जा रहा है, यहाँ पे मेटल का फील्ड ऑर्बिटल से लिगैंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में जा रहा है, चार्ज ट्रांसफर होता है इसमें, क्लियर? तो इसको देखो, अभी मैं दिखाता हूं, इसको देखो, देखो मैंगानीज D7, मैंगानीज 1 2 3 4 5, मैंगानीज D0, मैंगानीज D0, ये हुआ KMnO4, KMnO4 इज पर्पल कलर, पर्पल कलर। कैसे? इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो DD ट्रांजिशन, नो DD ट्रांजिशन, तो ये कैसे कलर हो रहा है? तो अभी हम लोग लिगैंड फील्ड से इजीली बोल सकते हैं। कैसे? लिगैंड फील्ड में क्या हो रहा है, लिगैंड फील्ड में ये जो देखो KMnO4 का ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्यों चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दिखाया कैसे हम लोग मेटल एंड लिगैंड का इलेक्ट्रॉन मिला के कैसे हम लोग मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सजाते हैं, एकदम लो एनर्जी से हाई एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है हम लोग के पास। मेटल का अगर D0 इलेक्ट्रॉन है भी, टेंशन नहीं है, लिगैंड का तो इलेक्ट्रॉन है। अभी सिर्फ हम लोग, आप जैसे CFT में सिर्फ मेटल का इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किए थे हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ मेटल का इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, मेटल एंड लिगैंड का। तो अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन है भी नहीं तो टेंशन नहीं है, टेंशन है क्या? एकदम टेंशन नहीं है। मेटल का इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, लिगैंड का तो इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इलेक्ट्रॉन कोई भी एक हाई एनर्जी मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, मैं एक दिखाता हूं तुम लोग को कैसे होगा ये चीज कैसे होगा, मैं दिखाता हूं जल्दी जल्दी। लिगैंड, ये गया मेटल का 5 ऑर्बिटल, ये गया सिग्मा ऑर्बिटल लिगैंड का। तो यहां से हम लोगों ने देखा Eg, यहां से हम लोगों ने देखा Eg स्टार, इसके बाद आया पाई डोनर आया, पाई के साथ कुछ इस तरह बॉन्ड किया, T2G आ गया नीचे, T2G आ गया नीचे ऐसे, ये गया थोड़ा ऊपर, T2G हो गया। अभी यहाँ पे आया 4s एंड 4p आया, तो 4s के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड किया, 4s के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड किया, इसको मैं थोड़ा और नीचे लाता हूं, और 4p के साथ कुछ ऐसा किया, तो 4s आएगा यहाँ पे, 4s किसके साथ, पाई के साथ करेगा? नहीं, पाई के साथ क्यों करेगा, इसके साथ करेगा, और ये आएगा इसके साथ। इसको ध्यान से करना, नहीं तो मुश्किल होगा थोड़ा, नहीं तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। मैं नेमिंग करता हूँ, ये आया A1G, ये आया Eg, ये आया T1U, ये आया T2G, ये आया T2G स्टार, ये आया Eg स्टार,
ये आया A1G स्टार, ये आया T1U स्टार। तो पकड़ लो ये KMnO4 सिस्टम है, KMnO4 सिस्टम, D 0 सिस्टम में है यहाँ पे, लिगांड 6 लिगांड है यहाँ पे, ये पाई ऑर्बिटल, ये उसका सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग है सिग्मा बॉन्डिंग, ये टोटल मेटल का 5D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल। तो अभी देखो यहाँ पे टोटल लिगांड का 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टेंशन नहीं है। तो अभी देखो डेल बहुत छोटा है, इसमें डेल बहुत छोटा है क्योंकि क्यों D0 सिस्टम है, तो टेंशन नहीं है। और ये ऑक्सीजन डोनर है ना, पाई डोनर की वजह से डेल छोटा हो गया। तो अभी D0 है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है तो बहुत सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी सब खाली दिख रहा है ऐसे क्योंकि और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखे ये जो कंपाउंड है ये पर्पल कलर है, वैसे इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सीएफटी में देखा हम लोगों ने, उसमें कोई डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर मतलब कुछ नहीं है, चार्ज ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो, सॉरी फ्रॉम हाई एनर्जी, फ्रॉम यस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम एनी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू एनी हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। हम लोग इसको चार्ज ट्रांसफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन है, ना सिर्फ लिगांड का इलेक्ट्रॉन है, अभी हमारे पास टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लिगांड एंड मेटल का इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज देख रहे हैं। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां, कोई भी एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। इसको इन शॉर्ट ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली ये जो लिगांड है, लिगांड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कहां पे, मेटल की तरफ दे रहा है, मेटल की तरफ, इसको चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। लिगांड मेटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गया पूरा कॉम्प्लेक्स का टोटल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से क्या हो रहा है, लिगांड का जो पाई ऑर्बिटल है, यहाँ से एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल की तरफ, इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। और इसको और अच्छे से समझने के लिए तुम लोग बोल सकते हो, इसमें कलर कहां से आता है, क्योंकि कलर कहां से आता है, कलर कहां से आता है हम लोग को पता है, कलर तभी आता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कलर तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा D0 सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, पाई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पे लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। लिगांड टू मेटल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पाई ऑर्बिटल मेटल का T2G स्टार में इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए ये कंपाउंड पर्पल कलर होता है। क्लियर या नॉट क्लियर। तो यहां से इतना तो समझ में आ गया कि क्यों लिगांड फील्ड थ्योरी जरूरी है और क्यों सीएफटी भी जरूरी है। देखो सीएफएससी भी जरूरी है, क्योंकि सीएफएससी से हम लोग को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पता चलेगा, एक क्वांटिफाई कर सकता है, एक कंपाउंड हाई स्पिन होगा या फिर लो स्पिन होगा। व्हेयरएज ये एलएफटी हम लोग को बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज को बोल के देगा जो सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा सीएफटी नहीं बोल पाता जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है, कैसे बॉन्ड हो जाता है, ये सीएफटी नहीं बोल पाया। व्हेयरएज एलएफटी हम लोग को बोल के देता है, इसमें कोवैलेंसी आता है। ये भी बोल नहीं पाता है कि क्यों जैसे ये वाला कंपाउंड ऑक्सीजन है, मैंने एक कंपाउंड दिखाया था MnCN के साथ, इसमें क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, इसमें क्यों वीक फील्ड लिगांड है, ये भी हम लोग एलएफटी से आजकल निकाल सकते हैं। क्लियर, तो याद रखना ये सब बात। और ये चार्ज ट्रांसफर वाला तो याद रखना ही, मतलब लिगांड टू मेटल जो चार्ज ट्रांसफर है, मेटल टू लिगांड जो चार्ज ट्रांसफर है। और दूसरी बात ये बात याद रखना, जब भी कोई मेटल नॉर्मल लिगांड के साथ बॉन्ड करेगा जो सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग ही कर रहा है, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा, पकड़ लो ये CN के साथ बॉन्ड किया, CN मतलब ये CN मेटल को दे रहा है और मेटल CN को दे रहा है, CN सिग्मा डोनेशन कर रहा है और मेटल उसका पाई स्टार में डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, CN दे रहा है, M दे रहा है, तो इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जनरली ये सब बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है नॉर्मल लिगांड के साथ, अगर बॉन्ड हो तो उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। सिमिलरली अगर पकड़ लो मेटल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पकड़ लो एक ऑक्सीजन लिगांड है, तो ये लिगांड तो दे ही रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, सिमिलरली ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू दे रहा है, सिमिलरली इतना पाई फील्ड से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो नॉर्मल लिगांड जहाँ पे सिर्फ सिग्मा ही है, नो पाई डोनर, नो पाई डोनर, नो पाई एक्सेप्टर, दोनों ही नहीं है, तो ये सब क्या, तब क्या होगा, सिर्फ सिग्मा डोनेशन, तो
इस टाइप ऑफ बॉन्ड से ये टाइप ऑफ बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होगा, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, मतलब मेटल लिगांड को बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रख पाता है। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो यहां से जो समराइज में कर रहा हूं इतना ही कर रहा हूं कि हमेशा याद रखना, अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा तो हमेशा पाई डोनर लिगांडी चूज करेगा, पाई डोनर लिगांडी चूज करेगा, ताकि सिग्मा डोनेशन तो होगा ही, पाई भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए मेटल को। और अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है, मेटल में, मेटल के सर पे मोर नेगेटिव बोल सकते हैं हम लोग, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव कम है, मोर नेगेटिव, लेकिन मेटल का तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा। अभी कब देगा, तो मेटल पहले ही सोच लेगा, अगर मैं ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स करने से मेरा लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो मैं कुछ ऐसा लिगांड के साथ बॉन्ड करूंगा जिसमें पाई स्टार खाली रहेगा, ताकि मैं उसको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दे पाऊं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दे पाऊं, ताकि मैं थोड़ा स्टेबल हो पाऊं, तो पाई एक्सेप्टर के साथ करेगा। तो इसको बोलते हैं मेटल टू लिगांड चार्ज ट्रांसफर, इसको बोलते हैं लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये दो बात तुम लोगों को याद रखना है, याद रखना है। तो हम लोग को CFSE भी देखना है, CFT भी देखना है, और लिगांड फील्ड थ्योरी भी देखना है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। लिगांड फील्ड थ्योरी अभी हम लोग को बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में अच्छा आइडिया दे रहा है, उसका कोवेलेंसी के बारे में अच्छा आइडिया दे रहा है। लिगांड फील्ड थ्योरी बोल के दे रहा है जिस जिस कंपाउंड में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो सब कंपाउंड कलर कैसे है, ये सब भी बोल के दे रहा है। तो आज हम लोग के पास आफ्टर VVT, आफ्टर CFT, आफ्टर LFT हम लोग एक कॉम्प्लेक्स के बारे में एक फुल एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें, हर एक प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से इलाबोरेट कर सकते हैं आफ्टर नोइंग दिस लिगांड फील्ड थ्योरी। क्लियर? ये क्लास कैसा लगा मुझे बोलना, अगर कुछ तुम लोगों को कंफ्यूजन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, मतलब एज फार एज माय कंसर्न यहाँ तक ठीक ही है, और मतलब कुछ तुम लोगों को खास बोलने लायक नहीं है इसमें, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ बोलने लायक है तो मैं वो भी बोल दूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। हो एक और चीज याद रखना, हमेशा इसमें बोल के दे रहा हूं, हमेशा जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर होता है इसको बोलता है होमो, और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं लुमो। देखो इसमें, देखो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, देखो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में, देखो इसमें जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है, ये वाला है, तो ये हुआ होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये हुआ लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हम लोग का कंसेप्ट अभी काम आएगा। पहले जैसे हम लोग बोलते थे बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाम करता है, पहले हम लोग बोलते थे। आजकल हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, आजकल हम लोग बोलेंगे होमो टू लुमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो चार्ज ट्रांसफर होता है कुछ ऐसा ही होता है, होमो टू लुमो। देखो ये होमो से यहाँ पे जाएगा, ये लेकिन एंटी बॉन्डिंग स्टेट नहीं है, इसको एंटी बॉन्डिंग बोल पाएंगे क्या? हम लोग पहले बोलते थे बॉन्डिंग स्टेट टू एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाम करना है, तो बॉन्डिंग से क्या इस स्टेट को छोड़ के यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं, पहले तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जा सकता है इन फ्यूचर, लेकिन पहले तो यहाँ पे ही जाएगा ना, क्योंकि उसका जो नियर लुमो है ये है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना होमो से लुमो में ही जाता है। होमो मींस हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो मींस लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? ओके, तो मुझे बोलना तुम लोग को ये क्लास कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड कुछ कंफ्यूजन है वो भी मुझे बोलना, ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ो, किसी भी बुक में तुम्हें ये सब मिल जाएगा, और एग्जांपल्स देखो तुम लोग, कंफ्यूजन क्लियर होगा। और मेरे साथ रहने के लिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।